अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अ, कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उनके स्टॉक मार्केट्स में कौन सा स्टॉक मार्केट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन से स्टॉक मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा है, तो अ, ये जानने के लिए आज हम कोशिश करेंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा। हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, लेकिन यही टेक्निक आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आप 4, 5 या 10 शेयर्स हैं कंपनीज़ के, उनका डेटा लेके उन पे यही टेक्निक अप्लाई करके आपको ये पता लग सकता है कि कौन सा शेयर किसी ख़ास वक्त में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, और फिर एक बेंचमार्क लिया है। बेंचमार्क आप कोई भी ले सकते हैं। बेंचमार्क हम यूजुअली यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है या आप किसी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज का देखना चाह रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए आपको एक बेंचमार्क चाहिए होता है। सपोज मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ कि पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट 10% या 20% या 5% इतना ग्रो कर गया है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। इसी हिसाब से मैं इसको एक बेंचमार्क से कंपेयर करूंगा। सपोज मैं इसको चाइना से कंपेयर करता हूँ, तो अगर चाइना का ग्रोथ किसी खास वक्त में 10% है और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का ग्रोथ 5% है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि चाइना की निस्बत पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट कम ग्रो कर रहा है। इसलिए कंपैरिजन के लिए हमारे पास किसी बेंचमार्क का होना ज़रूरी है। ये मेरे पास जो डेटा है ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये कह सकते हैं कि मेरा अपना बनाया हुआ डेटा है। तो आप एक्चुअल डेटा लेके फिर उस पे आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक्चुअल डेटा कैसे लेते हैं, उसके लिए मैंने पहले वीडियो की है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। वहाँ से आप वो देख के एक्चुअल डेटा फिर हासिल कर सकते हैं। सपोज मेरे पास सिंपल रिटर्न्स है एक बेंचमार्क पोर्टफोलियो के। ये सपोज किसी भी बेंचमार्क स्टॉक मार्केट आपने लिया है तो उसका डेटा ये है। फिर मैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का इसके साथ कंपेयर करूंगा। तो सबसे पहले मुझे इन स्टॉक मार्केट्स के सिंपल रिटर्न्स चाहिए होंगे। अब सिंपल रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो की है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो मिस की है या अगर आप जानना चाहते हैं कि सिंपल रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो आप वो वीडियो देखिए। अब जब आपने कंपैरिजन करना है कि किसी खास वक्त में किसी खास स्टॉक मार्केट ने कितना ग्रो किया है। अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे लगाते हैं, सपोज आप यूएसए में 100 रुपये लगाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी 100, फिर कनाडा में भी 100, तो और ये आप शुरू करते हैं जनवरी 2003 से दिसंबर 2016 तक अगर आप वेट करते हैं। दोबारा सुनिए, अगर आप किसी खास अमाउंट सपोज $100, $1000 जितने भी हैं वो आप इन्वेस्ट करते हैं जनवरी 2003 को, और फिर आप वही इन्वेस्टमेंट उधर रखते हैं दिसंबर 2016 तक, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये करने के लिए हमें पहले सिंपल रिटर्न्स चाहिए होंगे। सिंपल रिटर्न्स लेके फिर आपने जो करना है, आपने कम्युलेटिव रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं। कम्युलेटिव रिटर्न्स कह लें या कम्युलेटिव रिटर्न्स कह लें, कम्युलेटिव रिटर्न्स आपको ये बताएगा कि कितना वेल्थ एक्युमुलेट हो रहा है वक्त के साथ। कि सपोज अगर आप $1 लगा रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ वो $1 कितने डॉलर्स में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब ये कम्युलेटिव रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप यहाँ देखें। सपोज जनवरी 2003 को मैं $1 इन्वेस्ट कर रहा हूँ बेंचमार्क में, $1 इन्वेस्ट कर रहा हूँ यूएसए में, $1 इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और $1 इन्वेस्ट कर रहा हूँ कनाडा स्टॉक मार्केट में। अब ये $1 अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये इसके रिटर्न्स हैं। अब अगर आप यहाँ देख सकते हैं, फरवरी 2003 में बेंचमार्क नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो पैसे लगाए हैं उसमें कमी आएगी। यूएसए भी नेगेटिव है तो इसमें कमी आएगी। कनाडा के रिटर्न्स पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि ये यहाँ आपको बता रहा है 4%, 4.37% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो इसका मतलब है अगर आपने $1
2003 जनवरी में इन्वेस्ट किया है तो फरवरी 2003 में उस पर 4.3% आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह अगर आपने $1 यूएसए में इन्वेस्ट किया था तो एक महीने के अंदर अंदर उस पर आपको 1.38% लॉस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये $1 मैंने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले महीने में लॉस हुआ है, तो ये $1 रिड्यूस होके कम होके 98 पैसे 98 सेंट्स पे आ गया है। इसी तरह यूएसए में अगर मैं $1 इन्वेस्ट करता हूँ तो इतना लॉस हुआ है, तो ये $1 मेरा कम होके $0.99 तक आ गया है। कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैंने इस डेट पे $1 इन्वेस्ट किया है तो 4.37% प्रॉफिट हुआ था। तो यही प्रॉफिट अगर मैं यहाँ पे कमुलेट करूँ तो मेरा $1 अभी $1.04 के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो मेरा डॉलर इंक्रीज होगा, यहाँ पे इन स्टॉक मार्केट्स में लॉस हुआ है तो डॉलर डिक्रीज होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं इस तरह करूंगा कि इज इक्वल टू लिखूंगा, ऊपर जो $1 आपने लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई स्टेरिक है ये दबाएंगे, ब्रैकेट 1 प्लस, अब मैं चूंकि बेंचमार्क का देख रहा हूं तो यहाँ पे इस बेंचमार्क पे आप ये फरवरी 3 वाला सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए 0.98। अब ये यहाँ पे नीचे आके ये कॉर्नर पे ये क्लिक करेंगे, ये जो छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, तो ये फॉर्मूला सारे कॉलम पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी आप कर लेते हैं कि इज इक्वल टू ऊपर वाला डॉलर जितने भी पैसे आपने लगाए हैं वो सेलेक्ट करें, फिर मल्टीप्लाई करें इसको 1 प्लस, क्योंकि अब हम यूएसए की बात कर रहे हैं तो ये यूएसए के रिटर्न्स यहाँ पे जो है इसको मैं क्लिक करूंगा और इस हिसाब से मैं अपने चारों स्टॉक मार्केट्स के क्युमुलेटिव रिटर्न कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये $1 जो मैंने इन्वेस्ट किया था, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने $1000 इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ इस एक को 1000 भी कर सकते हैं, ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये $1000 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो आज ये बराबर होंगे $3644 के। अगर यूएसए में मैंने $1000 लगाए हुए इन्वेस्ट किए होंगे तो आज ये बराबर होंगे $3735 के। कैनेडियन मार्केट में अगर मैं $1000 इन्वेस्ट करता हूँ तो आज वो बराबर होंगे $3924। इसका मतलब है कैनेडियन स्टॉक मार्केट इस हद तक हमें ज्यादा बता रहा है। इसको मैं दोबारा $1 कर देता हूँ ताकि हमें ग्राफ में देखने में आसानी हो। अब इसको ये देखने के लिए कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है टाइम के साथ साथ इसमें कितनी फ्लक्चुएशन आई है, कौन से टाइम में हमारे प्रॉफिट ऊपर गए हैं, हमें रिटर्न्स मिले हैं, कौन से टाइम में हमारी इन्वेस्टमेंट नीचे आई है, हमें लॉस हुए हैं। तो इसको हम देखने के लिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बना सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, जो भी डेटा आपके पास है उसको सेलेक्ट करें, इंसर्ट पे आए, लाइन क्लिक करें, लाइन ग्राफ क्लिक करें और ये ग्राफ में थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि दिखाई दे आसानी से। अब आप देख सकते हैं क्योंकि x एक्सिस पे डेट नहीं है तो अब इसमें डेट लगाने के लिए हम इसको राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे ये एडिट राइट साइड पे जो विंडो है एडिट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ये टाइम जो है टाइम सेलेक्ट करके इसको ओके कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ग्राफ में x एक्सिस पे आपका टाइम आ गया है। ये लाइन मैं हटा देता हूं ताकि देखने में आसानी हो। ये मैं ऊपर ले जाता हूं मार्कर्स, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सारे इन्वेस्टमेंट $1 से शुरू हुए हैं और ये वक्त के साथ साथ इसमें ग्रोथ शो हो रहा है।
जैसे जैसे लाइन ऊपर जाएगा इसका मतलब है इन पीरियड्स में आपके इन्वेस्टमेंट ने प्रॉफिट किया है। जहाँ पे ये लाइन नीचे आ रहे हैं वहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपके इन्वेस्टमेंट ने लॉस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पीरियड में तमाम स्टॉक मार्केट्स तकरीबन नीचे मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये पीरियड 2008-2009 के आसपास है। तो इस वक्त में पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो उस क्राइसिस की वजह से ये स्टॉक मार्केट्स लॉस शो कर रहे हैं। अब जो लाइन सबसे ऊपर होगा उसी लाइन ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रिटर्न किया है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये कनाडा स्टॉक मार्केट है, इसके रिटर्न तकरीबन 2014 तक ज़्यादा है, लेकिन 2014 तक इसने चूंकि एक बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, तो 2016 के आखिर तक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के स्टॉक मार्केट्स तकरीबन एक जितने रिटर्न दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।